हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के साथ चल रहा है, लिस्टिंग के दाम परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 24 जुलाई ओपन हुआ था और 28 जुलाई मंडे को क्लोज किया जा रहा है। और ये था मतलब 3 डे आईपीओ जो है 3 डे आईपीओ है। और अगर हम बात करें 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 85 to 90 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बंड, 166 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 759.6 करोड़ का इशू साइज, 8 करोड़ 44 लाख शेयर्स का इशू किया गया। 3 रुपीज़ का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया, जो कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की जो शेयर जिनके पास जो शेयर होल्ड कर रखे हैं उनके लिए कोटा रखा गया है, स्पेशल केस रखा गया। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 29 जुलाई का और रिफंड्स भी रिलीज किया जाएगा 30 जुलाई और शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा 30 जुलाई। लिस्टिंग डेट 31 जुलाई का रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 166 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 रुपीज पे करना होगा। तो गाइस रिटेल की अगर बात करें, देखिए अगर इस आईपीओ में रिटेल से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, टोटल सब्सक्राइब की बात कर रहा हूँ, टोटल रिटेल से टोटल जो 3 दिन का पूरा मिला के अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो अगर आप चाहे 13 लॉट अप्लाई करें चाहे 1 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। तो आप ज्यादा लॉट चाहते हैं गाइस, जैसे ज्यादा लॉट चाहते हो तो आप स्मॉल एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई भी सेम गाइस, अगर इसमें 10 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई में, तो चाहे आप 14 लॉट अप्लाई करें चाहे 66 लॉट, चाहे कोई भी अप्लाई करे, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। बिग एचएनआई में बात करेंगे तो 67 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 10,09,000 रुपीज का पे करना होगा। और इस आईपीओ बिग एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप जितना भी अप्लाई करो 67, 200, 100, 150 जितना भी लॉट अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 67 लॉट ही किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 67 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। तो इसलिए गाइज अगर इस आईपीओ में ज्यादा सब्सक्राइब होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 67 लॉट मिनिमम ही अप्लाई कीजिए, मिनिमम पर ही, तो गैस बेटर होगा। क्योंकि आपका फंड जो होगा ना वो ब्लॉक रहेगा जब तक ये इसका अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। रिफंड जब तक इशू नहीं किया जाएगा तब तक जो है फंड आपका ब्लॉक रहेगा। इसलिए गाइज अगर आप ज़्यादा लॉट चाहते हैं आप तो गाइज इसलिए आप 67 पे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम पे अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन जो भी अप्लाई कीजिएगा गाइज अपने रिस्क पर लीजिएगा, कितना लॉट करना है वो आपका डिसीजन होगा। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 95.2%, पोस्ट यूज 74% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑफर दिया गया, ऑफर QIB 42.7% का एंकर है, एंकर इन्वेस्टर को दिया गया, और QIB को 28.5% का। बिग एचएनआई को है 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल को है 9.5%, एम्प्लॉय को 1% का, और शेयर होल्डर कोटा को 4% का ऑफर दी गई है। और एंकर इन्वेस्टर से अगर हम बात करें तो कंपनी में एंकर इन्वेस्टर से 324.7 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। देखिए कंपनी का सब्सक्रिप्शन QIB से 8% सब्सक्राइब किया, 19 लाख शेयर्स का वेट किया, 17.4 करोड़ का। बिग एचएनआई 31% सब्सक्राइब है, 25 लाख शेयर्स का वेट किया, 22.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 72% सब्सक्राइब है, 28,72,000 शेयर्स का वेट किया, 26 करोड़ का। देखिए QIB हो, बिग एचएनआई, रिटेल स्मॉल एचएनआई, इन तीनों में गाइज अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। QIB तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, और QIB सब्सक्राइब नहीं, विच मींस गाइज इसका ये मतलब नहीं कि QIB सब्सक्राइब नहीं होगा। QIB मेनली क्या करते हैं, डे 3 मतलब कि 3rd डे में अप्लाई करते हैं, 2 दिन इसमें QIB जो से ट्रैक करते हैं। तो आज के दिन भी चांसेस कम है कि QIB सब्सक्राइब होगा भी, 1 टाइम भी क्रॉस होगा आज के दिन, चांसेस कम है। हाँ, एचएनआई रिटेल में हो सकता है, लेकिन गाइज QIB में चांसेस कम है, क्योंकि QIB जो है सो बहुत ही ज्यादा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। रिटेल में 2.6 टाइम सब्सक्राइब है, 2 करोड़ से 13 लाख शेयर्स का बीट किया, 193 करोड़ का। और एम्प्लॉय में 31%, 2,68,000 शेयर्स का बीट किया, 2.4 करोड़ का। शेयर होल्डर्स 96% सब्सक्राइब किया, 32 लाख शेयर्स का बीट किया, 29 करोड़ का। देखिए यहाँ पे QIB, एचएनआई और एम्प्लॉय शेयर होल्डर, इन तीनों में अंडर सब्सक्राइब है। शेयर होल्डर थोड़ा बहुत तो फुल्ली के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी गाइस एम्प्लॉय में और एचएनआई में और QIB में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अब QIB से एंकर कंपेयर करें, सॉरी QIB से रिटेल को कंपेयर करें। देखिए यहाँ पे QIB में जो है ना 17.3 करोड़ का है, और रिटेल में 192 करोड़ का। तो गाइज QIB जो भले ही सब्सक्राइब बहुत कम है, अमाउंट कम है, लेकिन गाइज फिर भी QIB जो होता है ना, ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ का बीट करते हैं। ये कम अमाउंट बीट नहीं करते, बल्कि बहुत ह्यूज अमाउंट बीट करते हैं। जबकि रिटेल क्या करते हैं, ओनली 10 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 2 लाख तक ही अप्लाई करते हैं मैक्सिमम, उससे अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन QIB क्या होता है, एक ही इन्वेस्टर अगर अप्लाई करेंगे ना तो करोड़ों में अप्लाई करेंगे। इसलिए गाइज QIB जब भी सब्सक्रिप्शन होगा तो गाइज बहुत यूज होगा। अभी कम है, इसका ये मतलब नहीं गाइज कि कम ही देखने को मिलेगा। हाँ, सब्सक्राइब जब इंक्रीज होगा
तो इसके क्यूआई भी तेजी से इंक्रीज करेगा, जो कि रिटेल को भी पीछे कर सकता है। अब अगर हम जीएमपी की बात करें तो 6 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है, 6.6% का एवरेज लिस्टिंग मिल सकता है, 96 पे लिस्टिंग प्राइस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंपनी जो है ना, ये एक ओनर और डेवलपर है होटल्स का, कि इस सिटीज़ में, इंडिया के किस सिटीज़ में, प्राइमरली कहाँ, साउथ इंडिया में। होल्डली ओन सब्सिडियरी है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, जो कि वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर्स है इंडिया में, जो कि ओन किया हुआ चेन एफिलिएटेड होटल्स का और रूम्स का साउथ इंडिया में, जो कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरीज, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड और पौंडीचेरी में, जो कि मेजर प्राइवेट होटल एसेट्स है, जो कि ओन किया 500 रूम्स का पैन इंडिया में एटलीस्ट ओन किया। कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो कि प्रोवाइड करता है होटल, जिसमें इंक्लूड फाइन डाइनिंग, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, वेन्यूज जो कि प्रोवाइड करता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस के लिए, लाउंज है, स्विमिंग पूल, आउटडोर स्पेस, स्पाज, जिम्नाशियम्स। कंपनी जो है पोर्टफोलियो में 9 ऑपरेटिंग होटल्स है, जो कि अलग अलग सिटीज़ में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मेनली कंपनी का ऑपरेट कहाँ हो रहा है, तो बेंगलुरु में हो रहा है। मेनली इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, तो बेंगलुरु से है, जो कि होटल जो ऑपरेट किया जा रहा है ग्लोबल मार्की हॉस्पिटैलिटी के द्वारा, जो कि कंपनी से अलग अलग मैरियट, एकॉर, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स, इसके द्वारा। देखिए कंपनी का बिजनेस अगर बात करें तो ये कंपनी जो है ना अच्छी खासी बिजनेस कर रहा है, साउथर्न रीजन में प्राइम फोकस कंपनी कर रहा है। हाँ, लेकिन कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो लॉसेस फेस किया है 23 में। 25 में 947 करोड़ का एसेट्स है, नेट वर्थ है 78.6 करोड़ का, डेट है 617 करोड़ का। कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा है गाइज, लगभग 7.4 टाइम्स का जो है डेट इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। एबिटिडा 166 करोड़ का, लेकिन एबिटिडा के अकॉर्डिंग गाइज प्रॉफिट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कंपनी को फाइनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का, 356 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का लॉस, 24 में 404.8 करोड़ का रेवेन्यू, 31 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 470.7 करोड़ का रेवेन्यू, 23.6 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए टॉप लाइन इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन 25 में थोड़ा सफर किया, प्रॉफिट थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। हाँ, लेकिन 24 से प्रॉफिटेबल देखने को मिला, जबकि 24 के पहले से कंपनी लॉस मेकिंग था, निगेटिव था, लेकिन अब प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है। बट 25 में प्रॉफिट थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आ रही है। ROCE 13.6% और RONW 30% का, PAT मार्जिन 5%, EBITDA मार्जिन 35%, प्राइस टू बुक वैल्यू 42 टाइम, पी रेशियो 125 टाइम का। देखिए कॉस्टली बहुत ज्यादा है आईपीओ। कुछ रिस्की पॉइंट भी आप देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू डिपेंडेंस है बेंगलुरु से, जो कि रीजनल एक्सपोजर इंक्रीज कर रहा है, और हाई डेट लेवल है, जो कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। और ये जो बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ये सिक्लिकल और सेंसिटिव है इकोनॉमिक डाउनटर्न से रिलेटेड, और थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स पर रिलाई करता है, जो कि सर्विस कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकता है, और एग्जीक्यूशन रिस्क भी है, एग्जिस्ट करता है नए होटल्स में डेवलपमेंट और एक्सपेंशन को मैनेज करने में। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अवार्ड विनिंग होटल्स है, जो कि डाइवर्सिफाइड सर्विसेज साउथ इंडिया में ऑफर कर रहा है, एफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बनाया है, जो कि इंडस्ट्री टेलविंड्स को लेवरेज दे रही है, एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है विथ डोमेन एक्सपर्टाइज और पैरेंटेज ऑफ ब्रिगेड ग्रुप का है। कुछ वीकनेस भी है, जैसे बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग कंपनी का, जो देखा गया लगभग 60%, जो मैंने बताया बेंगलुरु से जनरेट करता है, मेजोरिटी इस पर डिपेंड करता है, जो कि लगभग टोटल रेवेन्यू को 60% जनरेट करता है। प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन जो है अभी भी वोलेटाइल है लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स में, लेकिन इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी, थ्रेट भी है। थ्रेट क्या, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जो कि मैं आपको आगे बताऊँ कौन कौन से कॉम्पिटिटर है इंडस्ट्री पीयर से। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी जो है ना, ये सिक्लिकल है नेचर में, और कोई भी चेंज होता है डिमांड में या होटल्स रूम्स के सप्लाई में, तो गाइस इंपैक्ट कर सकता है फिनेंशियल्स को। अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो एग्जिस्टिंग एसेट को भी इन्हांस कर रहा है, जिससे ऑपरेशनल एबिलिटी को इंप्रूव कर सके, परस्यू कर रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज को प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन के साथ, एक्सपैंड कर रहा है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और रीजनल ग्रोथ के साथ। तो ये कुछ अच्छी पॉइंट्स निकल के आई। तो गाइस देखिए एक्सपेंशन प्लान अगर देखिए चेन्नई में कंपनी कर रही है, जो कि 28 तक रहेगा। बेंगलुरु में 2 होटल जो सो एक्सपैंड कर रहा है, सेटअप कर रही है। हैदराबाद में एक है, वाईकॉम केरल में भी एक किया जाएगा, 29 फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और एवरेज यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्यूपेंसी रेट जो है यहाँ पे परसेंटेज 77% का है ऑक्यूपेंसी रेट जो है इसका। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के देखिए एस्टिमेट देखिएगा तो ऑल इंडिया होटल रूम्स जो है लगातार आने वाली 30 फाइनेंशियल ईयर तक जो है सो फाइनेंशियल 30 तक इंक्रीज करेगा। लगभग अगर 25 में देखो 204 का है, और 30 तक 315 करोड़ का होगा, और 9.1% सीए के साथ ग्रोथ करने के एक्सपेक्ट कर सकता है, एक्सपेक्टेड है गाइज। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 25 से लगभग 10.4% सीए के साथ ग्रोथ करेगा ऑल इंडिया होटल्स। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत तेजी से इंक्रीज करने के चांसेस है कंपनी का, लगभग 10.4% सीए के साथ इंडिया में ग्रोथ करेगा ऑल इंडिया में।
तो ओवरऑल गाइस होटल रूम सप्लाई का होटल रूम डिमांड भी बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा आने वाले टाइम में। तो एक बहुत अच्छी पॉइंट है गाइस कंपनी का, लेकिन इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है। एक्चुअली गाइस मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर बता रहा हूँ, जो कि IHCL है, EIH है, साइलेंट होटल, जूनिपर होटल, लेमन ट्री हो गया, ITC होटल्स हो गया, सामी होटल, एपीजे सुरेंद्र पार्क, वेंटी, स्कॉलर्स बैंगलोर, बहुत सारे कंपनी से कॉम्पिटिटर है गाइस, मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी लोन है उसका रिपे करना चाहता है सब्सिडियरी और पेरेंट कंपनी के द्वारा, और इसके अलावा फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया है। तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की IPO क्यों? क्योंकि एक हाईली एग्रेसिव प्राइस रखा गया, इसके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया, इसलिए guys थोड़ा सा रिस्की क्रिएट कर रहा है। हाँ, आप अपने रिस्क पर डिसीजन ले सकते हैं कंपनी, क्योंकि ब्रिगेड ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण एक बहुत अच्छे पॉइंट है, इस कंपनी के लिए एडवांटेज मिल रहा है। बट फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर ले सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।